व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती हैं आंखों सुनते गानों को, समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि मुझे ना मीम्स बहुत पसंद है। मैंने फेसबुक पे अपनी आईडी से बहुत सारे मीम्स के पेजेस लाइक करे मैं, और वहां पे मेरे पास दिन में टन्स ऑफ मीम्स आती हैं। लेकिन उन्हीं मीम्स के दौरान मेरे सामने एक ये मीम आई। वो एक मीम आती है ना, द गर्ल यू लाइक, हर फादर, हर ब्रदर, हर एक्स, उसी तरीके की ये मीम आई, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट थी। इसमें देखे द गर्ल यू लाइक, हर फादर और ग्रैंडफादर एक जैसे, ब्रदर और फादर एक जैसा, और योर आंट सेम वही लड़की, द गर्ल यू लाइक। तो ये देख के ना थोड़ा सा आपके भाई का दिमाग घूमा कि ये कैसी मीम थी यार, ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। और लेकिन इसके नीचे कमेंट में लिखा हुआ था, ओनली द डार्क फैंस विल गेट इट। डार्क एक सीरीज है और उसने कमेंट में ये लिखा हुआ था, सिर्फ ये उन लोगों को समझ आएगी। उसके बाद मैंने एक और मीम देखी, ये वाली। इसमें था ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन नेटफ्लिक्स डार्क सीजन 1 and 2। इस वाली मीम को देखने के बाद दिमाग और घूमा। लेकिन जो इसके बाद मैंने तीसरी मीम देखी, मैंने कहा इसके बाद तो मस्ट हो गया, मुझे डार्क सीरीज देखनी ही पड़ेगी। और वो मीम थी, ये हाईलाइट वाला देखिएगा। When my mom walked in, I immediately switched to porn because it was easier to explain. I was burst to laugh when I saw this meme। लेकिन उसके बाद ही मैंने कहा अब तो लाजमी देखनी पड़ेगी। तो मैंने डार्क सीरीज देख ली, और आप भाई के फारिग होने का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि 3 सीजन 28 एपिसोड मैंने 3 दिन में निपटा दिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, इस वीडियो में ना मैं कोई वो डिस्क्लेमर होता है ना, स्पॉइलर अलर्ट, वो दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इस सीरीज को कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, इट विल रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, और यही ब्यूटी है इस सीरीज की। तो डार्क एक साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसकी पहली एपिसोड 2017 में आई थी, सीजन 1 फर्स्ट एपिसोड, और इसका लास्ट सीजन जो आया है सीजन 3 वो आया है 2020 में। अभी 27 जून 2020 को इसका सीजन 3 आया है। अच्छा, जब ये सीरीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनकी लिप्स की मूवमेंट को देख के मैं समझ गया कि ये अमेरिकन नहीं, ये कहीं यूरोपियन सीरीज है, और डेफिनेटली ये जर्मन सीरीज है। और इसमें जो मेन लीड एक्टर्स हैं वो है लुइस हॉफमैन जो कि जोनस का कैरेक्टर है, और लीसा जो कि मार्था का कैरेक्टर है। इसमें ये दोनों लीड कैरेक्टर्स में से हैं। और ये सीरीज बेस करती है स्पेस, टाइम, टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, इसके ऊपर। सुनने में आप लोगों को लगेगा बहुत कॉमन सा टॉपिक है। इवन एवेंजर्स की जो लास्ट मूवी आई है एंड गेम, उसमें भी टाइम ट्रैवल दिखाया था। या अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक सीरीज आई है या एक मूवी आई है जो कि टाइम ट्रैवल के ऊपर है, ब्लैक होल और स्पेस के ऊपर, तो आप लोगों के जहन में क्या आएगा, यार इस तरीके की 10 मूवीज आ चुकी हैं, हम 11वीं मूवी क्यों देख के अपना टाइम वेस्ट करें। अब हॉरर मूवीज को ही देख लें। हॉरर मूवी में क्या होता है, एक भूत आ गया, जिन आ गया, और उसके बाद उसका एक्सॉर्सिज्म, और उसके बाद वो चला गया। लेकिन और ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, सिंस 90s चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल ही रहा है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेल योर स्टोरी, स्टोरी टेलिंग किस तरीके से हुई है। सबसे बड़ा अप्लॉज जाता है सीरीज के राइटर को, और उससे भी बड़ा डायरेक्टर को, कि राइटर ने कितनी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट लिखी और डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट कर दिया, और स्टोरी इस तरीके से बताई, एक कॉमन से टॉपिक की, एक स्पेस एंड टाइम ट्रैवल एंड ब्लैक होल, इसकी एक इस तरीके से स्टोरी बताई कि वो सुपर हिट हो गई। और इस सीरीज में दिखाया कि टाइम ट्रैवल कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। टाइम ट्रैवल की एक बैक में जाके पास्ट में एक छोटी सी की हुई चेंजेस आगे इन फ्यूचर और प्रेजेंट कितना बड़ा चेंज ला सकती है। और मेरी एक बात जरूर माने, अगर आपके किसी फ्रेंड ने ये सीरीज देखी हुई है तो उससे स्टोरी सुनने मत बैठ जाइएगा, अनलेस कि आप खुद नहीं देख लेते। कोई आपको इसकी स्टोरी सही से बता ही नहीं सकता। मैंने शायद जिंदगी में कोई इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं देखी होगी जितनी ये देखी है। और मेरे साथ भी इस तरीके से हुआ है कि 1 मिनट के लिए नजर हटी स्क्रीन पे से और दूसरा सीन मैं नहीं पहचान सकता ये चल क्या रहा है। मुझे 2-3 दफा पीछे करना पड़ता था, उसको फिर देखना पड़ता था, यार ये क्यों समझ में नहीं आया। मतलब लाइक एन ब्लिंक ऑफ एन आई, एक आपने आंख थोड़ी सी झपकी और सब आपको आगे पीछे हो जाए। अगर आप दिमाग के तेज हैं और आपको जल्दी चीजें समझ आ जाती हैं और आप स्लो लर्नर नहीं हैं, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। जिनको चीजें बहुत स्लो, देर से समझ आती हैं, उनके साथ यही होगा, इन दी एंड वो सीरीज देखने के बाद ये कहेंगे ओवररेटेड थी, लेकिन इट्स नॉट। क्योंकि सीरीज के बेहतरीन होने का अंदाजा अगेन आप उसी बात से निकाल सकते हैं कि इंटरनेट पे इसकी क्या रेटिंग है। 90% चल रही है इस वक्त रोटेन टोमेटोज पे। एक्टिंग हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सुपर्ब रही है, लेकिन बहुत गुड एक्टर्स, ये जितने भी थे, जितने भी नए जर्मन एक्टर्स हैं, मेरे लिए तो न्यू ही हैं,
ये जितने भी जर्मन एक्टर्स थे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सुपर्ब लेवल नहीं था हाँ, लेकिन सबकी अच्छी एक्टिंग थी। सीरीज के अंदर VFX भी यूज हुआ है बहुत हाई क्वालिटी का और बहुत जबरदस्त VFX यूज हुआ है। मतलब मैं जब भी कोई मूवी या सीरीज देखता हूँ मैं उसका एक एक फ्लॉ चेक कर रहा होता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक मुझे नजर आए, मेजर मिस्टेक, ऐसी वाली मिस्टेक नहीं कि अभी कब इस हाथ में था अचानक से इस हाथ में चला गया, ऐसी बच्चों वाली मिस्टेक नहीं, बड़ी मिस्टेक कि स्क्रीन प्ले में, VFX में, एक्टिंग में कहीं में फ्लॉ हो, लेकिन बिल्कुल फ्लॉलेस है यार। ये सीरीज जो फिल्म की गई है वो एक जर्मनी का खूबसूरत सा टाउन है विंडन, वहां पे शूट किया गया है। और इस सीरीज के जो स्टार्ट में एक सॉन्ग आता है इसका, यार इसके सॉन्ग का नाम मेरे जहन से निकल गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, तो इसका जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने 2 सीजन देख लिए इसके तो यार मैं वो सर पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि सॉन्ग के जो लिरिक्स है वो पूरे मैच करता है सीरीज से। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सॉन्ग गाया ही इसी सीरीज के लिए गया है, जबकि एक गाना 2016 में आया था, सीरीज 2017 में आई है। गाना अलग गाया गया, सीरीज अलग है, लेकिन डेफिनेटली इस सीरीज ने जो है इस सॉन्ग को पिक करा एज द टाइटल सॉन्ग, लेकिन लिरिक्स बिल्कुल पूरे सीरीज से मैच करते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या सिंगर ने गाया ही इसी सीरीज के लिए था, आई डोंट नो। इन शॉर्ट अगर मैं ये सीरीज आपको समझा सकूं ना तो ये समझ लें कि जो टाइम लूप चल रहा है ना उसमें कहीं एक छोटा सा क्या बोलेंगे एरर आ गया है, या टाइम कहीं पे रुक गया है, या टाइम के अंदर कोई गलती हो गई है कुछ नैनो सेकंड्स की, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की। टाइम मैट्रिक्स में एक ग्लिच है जिसको ठीक करना है, पूरे 3 सीजन उसी के ऊपर है। मतलब ये सीरीज वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसी साइंस फिक्शन सीरीज शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी हो। और मैं इसकी एक मजेदार बात और बताऊं, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं सीजन 1 से लेकर सीजन 3 में, सब कहीं ना कहीं गलत है, सबको गलतियां करता हुआ दिखाया है। एवरीवन इज रॉन्ग, कोई राइट नहीं है। और इस बात का अंदाजा ना आप सीरीज का एक सीजन देख के नहीं लगा सकते, एटलीस्ट जब आप 2 सीजन देख लेंगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो सब गलत है, सबने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है। मतलब एक्टिंग के अंदर मिस्टेक नहीं, सीरीज के अंदर जो स्टोरी चल रही है उसमें सब कहीं ना कहीं गलत है। सीरीज का सीजन 4 अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली आएगा। आप लोगों को देखने में लगेगा ऐसे, जब आप 3 सीजन देख लेंगे ना इसके तो आप लोगों को लगेगा वो हैप्पी एंडिंग हो गई और यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इट्स नॉट। यहाँ पे अभी भी एंड नहीं हुआ और डार्क का सीजन 4 आएगा और बहुत जल्दी ही इसकी डेट अनाउंस होगी। और आई थिंक ये कोई पहली जर्मन सीरीज है जो मैं देख रहा हूँ, इससे पहले ज्यादातर मोस्टली मैंने अमेरिकन देखी है, लेकिन ये जर्मनी की मेरी देखी हुई पहली सीरीज है और इतनी जबरदस्त है तो मुझे आगे जो है वो हॉलीवुड और इंग्लिश सीरीज जो है ना वो खटाई में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं हूँ फिल्म मेकर माइंड का और मैं सिर्फ अच्छा कंटेंट देखता हूँ। अब मुझे हॉलीवुड लेवल से अच्छा कंटेंट, जर्मन कंटेंट देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसी की तरफ जाऊंगा। और मुझे वाकई लग रहा है क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसी जर्मन सीरीज बेहतरीन किस्म की आती रही तो एक वक्त आएगा हम बाय बाय हॉलीवुड कर देंगे। तो वो मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स जो कि डार्क देख चुके हैं, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें लोगों को ताकि और लोग भी देखें और लोगों का इंटरेस्ट बने। और अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर देखें। और मैं एक बात बता दूं, हाजिर दिमागी से देखना और कोशिश करना कि पलक भी ना झपकाओ, क्योंकि हल्का सा ब्लिंक ऑफ एन आई और सब सीरीज आगे पीछे हो जाएगी। इस लेवल की है ये। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी सीरीज पे रिव्यू करूं तो सीरीज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज।